एक अटूट सा रहा है, उसको किसी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और उन्हीं के साथ कंधा मिलाते हुए जब भी हमें मार्ग की आवश्यकता पड़ी, हमारा मार्ग हमारे पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय दीनानाथ भैया जी ने हमें प्रशस्त किया। और जब जब कभी मैं बीच रास्ते में फंसा कि मैं इस कार्य को समाप्त करूं या मैं नहीं कर सकता हूं, तब मेरा हौसला हमारे रमेश चंद मामा जी ने बढ़ाया। बहुत निराशा हुई जब मैं बाहर जाता था, देखता था कि हमारे समाज के अतिरिक्त अन्य समाज का एक धर्मशाला स्थापित है, तो मन में बहुत पीड़ा होती थी कि हमारी इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी हम उस निर्माण को नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ जो 3 साल निर्माण हुआ, इसमें एक अंशुमान गुप्ता जी हमारे चाचा के बेटे हैं, निस्वार्थ भाव से दिन रात 24 घंटे 10-10, 11-11 बजे रात तक इस निर्माण में जब भी आवश्यकता हुई, उसकी भी हम किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। उसका जो सेवा भाव रहा है, ईश्वर की प्रेरणा रही है। इस धर्मशाला को आधुनिक बनाने में पूरा योगदान इन लोगों को जाता है। मेरा यह मानना है कि संस्था का हित सर्वोपरि है और किसी भी स्थिति में व्यवस्था की गतिशीलता बाधित नहीं होनी चाहिए। अतः नैतिक मूल्यों के अनुसरण करते हुए आगामी योग्य उम्मीदवार के लिए मैं आज रिक्त हो रहा हूं। मैं आप सभी का हृदय से की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सदैव मेरे निर्णयों में अपनी सहमति और शक्ति प्रदान की, मुझ पर अटूट श्रद्धा और आत्मीयता बनाए रखा। पद तो आते जाते रहते हैं, पर जो आत्मीयता और सम्मान आप सभी से मिला वो मेरे जीवन भर की पूंजी रहेगी। जब मुझे इस सेवा का अवसर मिला था, समाज का गौरव को अछूट रख सकूं, आज पीछे मुड़कर देखता हूं और विश्वास और जो सहयोग देखा वो मेरे, यद्यपि मैं औपचारिक रूप से पढ़ा हूं, लेकिन समाज और इस धर्मशाला के प्रति मेरी निष्ठा और भावनात्मक जुड़ाव सदैव अछूट रहेगा। एक साधारण सदस्य के रूप में मैं भविष्य में भी समाज के प्रत्येक पुनीत कार्य में सदैव आपके मध्य उपस्थित रहूंगा। आशा है कि आप मेरा यह त्यागपत्र स्वीकार करेंगे और आगामी प्रबंधन को भी वही स्नेह और संबल प्रदान करेंगे, ताकि ये संस्था दिन प्रतिदिन अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करे। भले ही मैं आज अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ रहा हूं, लेकिन अपने समाज के और इस संस्था के प्रति मेरा समर्पण कभी कम नहीं होगा। पद से मुक्त हो रहा हूं, पर संबंधों की इस अटूट बंधन को कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। मैं सदैव आपके साथ, आपके बीच और समाज की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। जीवन की यात्रा में कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जहां हम ठहर कर कर्तव्य और परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। इस पावन संस्था की सेवा करना मेरे लिए एक केवल पद की नहीं बल्कि एक साधना थी। पद तो एक औपचारिक व्यवस्था है, किंतु जो स्नेह, विश्वास और सम्मान आपने मुझे दिया है वो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लगते हैं, तमाम सोशल साइट पे चला। इससे पहले भी जब निर्माण हुआ तब 19 लाख रुपए का गबन हमारे ऊपर लगा। इधर मध्य में जब आरोप हुआ, निर्माण हुआ, तमाम फेसबुक पे, सोशल साइट पे अपने ही समाज के स्वजातीय बंधुओं ने यहाँ तक लिखा कि 32 लाख रुपया का गबन हमने कर लिया। अब उनको ये नहीं मालूम है कि जिस मकान को बनाने में 27 लाख लग रहा है, उसमें 32 लाख रुपए का गबन कहाँ से हो जाएगा। तमाम तरीके की बातें हमको आती रही। इतने दिन से अध्यक्ष पद है, बिना लालच के, बिना कुछ पाए क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। उनको उस की कल्पना नहीं थी कि आखिर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। किसी के काम को करने के लिए जब तक उसकी भव्यता न प्रदान हो जाए तब तक मैं इसके लिए सदैव चिंतन और मनन हमेशा करता रहा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। एक आकांक्षा थी कि अपने इस धर्मशाला के साथ साथ अपने समाज का नाम रोशन करूं। जहां आपके रिश्तेदार नातेदार अगर आए तो वो भी कहें इस मान सम्मान के साथ कि नहीं, आपका एक समाज का गौरव यहाँ स्थापित है। जिस परिकल्पना के साथ हमारे पूर्वजों ने धर्मशाला बनाया, उस धरोहर को संजोना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत से कार्य समाज में करने हैं। इसी धर्मशाला से ही 2 लाख रुपए का महिला सूतक स्थल भी बना हुआ है, जो आज आप लोगों के मध्य है। तमाम सारी परिकल्पनाएं हैं। आशा करते हैं कि जो भी नई समिति में अध्यक्ष महामंत्री आएंगे, जिस तरह से आप लोगों ने 20 वर्ष मुझ पर भरोसा और विश्वास किया है, इससे अधिक भरोसा और विश्वास उन पर भी करिएगा और उनको संबल प्रदान करिएगा, ताकि हमारा ये धर्मशाला निरंतर वृद्धि करता रहे और अपने समाज के गौरव को हम संजो कर रख सकें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने
आज के सभाध्यक्ष महोदय को अपने समिति की तरफ से त्यागपत्र प्रस्तुत कर रहा हूं उनके आगामी निर्णय के। जी का त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।